तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम भूमि किरण है और आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं अपने बारे में पूछने के लिए कि आपके सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, विवाह आपका कब होगा, आपकी हेल्थ खराब रहती है, उसको कैसे सही किया जाए और लाइफ में आपको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपके ये 3-4 सवाल हैं। सबसे पहले देखो जी, ये जो कुंडली होती है इसमें आप समझो, इसमें होते हैं टोटल 12 घर और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप वो समझ लो। तो ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये है चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा और पर्सनालिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। खासकर आपकी अगर हेल्थ देखनी है, हमने पहला घर देखना पड़ेगा। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर, कि पति का सुख कैसा होगा। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो, आपका सवाल है आपके पति को लेके। तो 12 घरों में पति का घर मैंने अभी सातवां बोला है। तो पति के लिए हमें सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में नंबर लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके पति के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके भाग्य को लेके कि आप कितनी भाग्यशाली होंगी, नौवां घर देखेंगे। नौवें घर में नंबर 4 लिखा है, मालक है चंद्रमा। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखना है और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि आपकी अगर कुंडली की मैं बात करूं कि कुंडली कैसी है, कुंडली में होते हैं टोटल 9 ग्रह। तो 9 ग्रहों में आपके मुझे कुछ ग्रह अच्छे लगे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब लगे हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा आपका जो ग्रह मुझे खराब लगा है, एक तो आपका लगा है गुरु ग्रह खराब, बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि ये नीच का बैठ है। दूसरा आपका राहु खराब लगा है। ये दो ग्रह तो आपके हैं बड़े लेवल पे खराब। बाकी आपका सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको रले मिले फल देंगे, जैसे मंगल जो है रले मिले फल देगा। तो अब देखो जी, होता क्या है कि जो 9 ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और दशा अभी जो आपके ऊपर चली हुई है, ये होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि चली हुई है सूर्य ग्रह की, जो कि 2019 से आपके ऊपर चली हुई है। और ये 11वां महीना 25 में अगले साल में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है सूर्य ग्रह का, क्योंकि उसकी चली है महादशा। और सूर्य का जो आपके ऊपर असर है वो है 80%। मतलब आपकी जो 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, सूर्य की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये सूर्य है। और बाकी बचा कुछ असर आपके ऊपर जो है वो बुध का है, जिसकी चली है अंतरदशा। 9वां महीना 23 को चली थी और अभी ये खत्म हो जाएगी 9 तारीख, 7 महीना अभी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है आज, बड़ा असर है वो सबसे बड़ा सूर्य का है। अब आपके पहले हम सूर्य को देखेंगे कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर सूर्य अच्छा है तो लाइफ में आपको अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि सूर्य आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आपका जो सूर्य ग्रह देखो जी, वो यहाँ पे बैठा है कुंडली के 10वें घर में, जिसकी आपकी दशा चली हुई है। अब ये जो पहले समझो 10वां घर है किसका। 10वां घर देखो जी काम काज का होता है, जो भी आप नौकरी या कारोबार या बिजनेस करते हैं 10वें घर से देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का सुख कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी होता है, कि सरकार से कोई फायदा होगा या नहीं, या सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। सरकारी नौकरी के लिए 10वां घर देखना होता है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का होता है, आपको कितनी मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो ये जो मैंने चार चीजें बोली हैं, इसके लिए हमें
10वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझा रखा था कि घर का मालिक देखना है। अब 10वें घर की चीजें 10वें घर के मालिक से देखी जाएंगी। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि। मालिक कौन बना? सूर्य। हमें देखना पड़ेगा सूर्य को। और सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपका सूर्य मुझे क्यों अच्छा लगा है? क्योंकि वो 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है। अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा। ऐसे ही ग्रह होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये किसी दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं, क्योंकि दोस्त के घर में गए हैं, मेहमान बन के गए हैं, वहां पे भी अच्छे फल देंगे। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो सूर्य आपका इसलिए अच्छा है क्योंकि वो 10वें घर में अपने घर में बैठा है। बस सवाल है कि क्या अच्छे फल देगा। 10वां घर मैंने बोला है काम काज का है, तो सूर्य आपको देगा काम काज का सुख अच्छा। कौन सा काम काज? मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी सूर्य सूर्य 10वें घर में होता है, क्योंकि 10वां घर है सरकार का, सूर्य है सरकारी नौकरी का कारक। जैसे मैंने आपको भी बोला कि 10वें घर से देखी जाती है सरकारी नौकरी, और सूर्य से देखी जाती है सरकारी नौकरी। जब भी किसी का सूर्य 10वें घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। तो आपके सूर्य सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है, या मतलब आप सरकार से जुड़ा कोई काम करेंगे, जैसे राजनीति में जाना, या और भी सूर्य के काफी जुड़े काम है। तो सूर्य के जुड़े काम आपको मैं दिखा भी देता हूँ कौन से काम है। मतलब आप जो काम काज करेंगी, सूर्य से जुड़ा आपका काम काज होगा, चाहे वो सरकारी नौकरी लगा लो, चाहे वो राजनीति लगा लो, चाहे वो मेडिकल का काम है। तो यहाँ पे देखो जी, सूर्य के मैंने काम लिख रखे हैं, बाद में आप पढ़ लेना। सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा, राजनीति, सोने का काम होगा जौहरी, और भी दवाई से जुड़ा कोई काम हो गया। इनसे जुड़ा आप काम करें, मतलब आपके सरकारी नौकरी के योग काफी हैं, सूर्य लेके बैठा है। इसके अलावा 10वां घर मैंने बोला था आपके पिता का है। सूर्य तो ये भी दिखा रहा है कि आपको भाई पिता का सुख अच्छा मिलेगा। पिता आपका अच्छा होगा, वो समझदार होगा, गुणी होगा। हो सकता है आपका पिता भी सरकारी नौकरी में हो, और पिता मतलब समाज में काफी उसको मान प्रतिष्ठा मिलेगा आपके पिता को। 10वां अगर सरकार का है, सूर्य तो ये भी दिखा रहा है कि आपको सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, सरकारी नौकरी, सरकार से फायदा होगा। 10वां अगर है मान प्रतिष्ठा का, सूर्य आपको बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा देगा, आप अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। अब देखो जी, आपको मैं एक फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं अपने घर का कर रहा हूँ अच्छा, क्योंकि मेरा घर है, लेकिन मेरे घर में चोरी छिपे मेरा एक दुश्मन आ चुका है। अब दुश्मन मेरे घर में आया है, अब वो दुश्मन क्या करेगा? वो मेरे घर का नुकसान कर देगा, घर में मेरा सामान तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, और वो मेरे साथ भी लड़ाई झगड़े करेगा, मेरे से मारपीट करेगा। वो काम यहाँ पे होगा, कौन करेगा? ये राहु ग्रह। मतलब आपका जो राहु है, बहुत बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। क्यों? क्योंकि राहु कहाँ बैठा है? 10वें घर में। ये किसका घर था? सूर्य का घर। और राहु जो है खराब होने का कारण है कि राहु 10वें घर में सूर्य के घर में बैठा है, और ये सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। दुश्मन के घर में बैठने की वजह से राहु 10वें घर का कर देगा सत्यानाश। और अभी जो सूर्य के मैंने आपको अच्छे फल बोले हैं, उन अच्छे फलों में कमी आ चुकी है। मतलब अच्छे फल जहाँ तो आपको मिलेंगे नहीं, सूर्य के जो अच्छे फल है वो आपको जहाँ तो मिलेंगे नहीं, या अगर मिलते भी हैं कम मात्रा में मिलेंगे, इस राहु की वजह से। क्योंकि राहु इस घर की हानि कर रहा है। मतलब आपका 10वां घर काम काज क्या है? राहु राहु ये दिखा रहा है कि आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, बल्कि सरकार से आपको कोई दंड मिल सकता है। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा राहु आपके। या तो पिता बीमार होगा, जब पिता से बनेगी नहीं, या पिता को कोई कष्ट होगा। ये उल्टा कर दिया इसने। सूर्य इस घर का अच्छा कर रहा था, राहु इस घर का उल्टा कर रहा है। मतलब काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर दी राहु ने। या सरकारी नौकरी आपको मिल भी गई तो आपकी नौकरी छूट जाएगी, या नौकरी में दिक्कतें आएंगी। तो और खासकर एक और बात है, ये जो ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। मतलब जब राहु की दशा चलेगी, वो समय आपका बुरा समय होगा। और ये दशा कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दशा देखो जी, अभी दशा जैसे आपकी सूर्य की है, 19 से चली है, 25 में आपकी दशा खत्म हो जाएगी सूर्य की। उसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा, और चंद्रमा भी आपका काफी अच्छा है। जब राहु की दशा आपकी चलेगी 42 में, और 60 में वो खत्म होगी, ये समय आपका बुरा समय होगा। इसमें आपको काफी दिक्कतें आएंगी, काम काज में दिक्कतें, सरकारी मान प्रतिष्ठा। आज भी बुरे फल दे रहा है, ऐसा नहीं कि राहु का बुरा फल आज आपको नहीं है, आज भी बुरा फल, आज बुरा फल इतना दे रहा है, बस दशा में बुरा फल बढ़ जाएगा। सभी ग्रहों का देखो जी असर आज भी आपके ऊपर है, लेकिन आज असर कम है। आज ज्यादा असर आपके ऊपर सूर्य का है। लेकिन आपने चलो अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। और यहाँ पे एक दोष भी बना है, क्योंकि सूर्य राहु जब 10वें घर में बैठते हैं, इसे कहते हैं पितर दोष, सूर्य ग्रहण दोष।
मतलब ये जो पित्तर दोष है इसका क्या नुकसान होगा भाई? पित्तर दोष का नुकसान ये होगा, क्योंकि सूर्य तो अच्छा था, वो तो बेचारा अच्छा है, लेकिन उसको खराब राहु कर रहा है। मतलब आपके, जैसे मैंने बोला, सरकारी नौकरी का योग उसमें कमी हो जाएगी राहु की वजह से। पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, आपके सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आपके काम काज में, क्योंकि दसवां अगर काम काज का है, आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी इस दोष बनने की वजह से, जो पित्तर दोष बना है। और आपको लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और अभी चलो अच्छी बात है कि राहु की दशा आज आपके ऊपर नहीं है। आज अगर राहु की दशा होती है, समय आपका बुरा समय होना था। तो अब उस सवाल कि भाई क्या करना है, क्या किया जाए ये दोष खत्म हो, आपका जो सूर्य ग्रहण दोष बना ये खत्म हो। तो यहाँ पे जो, क्योंकि देखो, जब मान लो दो इंसान लड़ते हैं, लड़ने से जीतेगा कौन? जो ताकतवर होगा, जो मान लो हट्टा कट्टा, वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे हमने राहु को कमजोर करना है, इसकी पावर जो 25 है इसको जीरो करना है, और सूर्य की पावर को बढ़ाना है। तो अब पहले राहु के जो उपाय हैं वो आप लिख लो। और राहु देखो जी, और भी आपको कई बुरे फल दे, आज भी बुरे फल दे रहा है, लेकिन बुरे फल बढ़ जाएंगे। आज क्या क्या बुरे फल दे रहा है कि आज आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर रहा है, पिता संबंधी सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और राहु पांचवी दृष्टि दूसरे घर को देख रहा है, यहाँ पे जो नौ लिखा है यह है राहु की नीच राशि। ये दूसरा घर धन का है, धन की हानि, परिवार से मनमुटाव। चौथे घर को देखेगा, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, घर से दूर जाने का योग बना सकता है। छठे घर शत्रु रोगी। तो राहु को सही करने के लिए पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आप पढ़ा करो, या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दो पाठ है, दोनों पाठ रात को पढ़ना शुरू कर दो। आज शनिवार, आज से शुरू कर दो, ये पाठ रात को पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। कब तक? लाइफ टाइम। तीसरा उपाय, राहु ग्रह का दान करना है, और ये दान कोशिश करो हरजाना करने की। क्या दान है? दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, वो दान किया करो। कब तक दान करना है? लाइफ टाइम। चौथा उपाय, राहु को सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे आप शिव जी की पूजा उपासना शुरू करो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो। और शिव जी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र आप किया करो शिव जी का। कब करना है मंत्र? या जब भी आपका टाइम लगे, या नियम बना लो सुबह शाम। चाहे माला से कर लो, माला 2-3 माला सुबह कर लिया करो, 2-3 शाम को कर लो। या वैसे 10 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ के अलार्म लगा लो, शिव जी का मंत्र करो। या आप शिव जी के मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, या घर पे कर सकते हैं। तो शिव जी का मंत्र जरूर करना है, इससे राहु आपका काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। बाकी ये राहु के उपाय भी राहु को सही कर देंगे। अब यहाँ पे सूर्य के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी पावर हमने बढ़ानी है। तो सूर्य के लिए कुछ उपाय देखो जी आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। अभी जो मैंने राहु के दोनों पाठ बोले हैं, ये आपने करने हैं रात के समय। और सूर्य का जो उपाय है, यह है, कल है संडे, तो कल संडे से सूर्य का उपाय में से पहला उपाय शुरू आपने करना है, वो है सूर्य का मंत्र जाप शुरू कर दो। कल संडे सुबह के टाइम संकल्प लेके स्टार्ट करना। संकल्प आप ये लेना कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम भूमि है, मेरी जात ये है, गोत ये है, और आपकी मेरे ऊपर चली है महादशा, और आज से आपका मैं मंत्र जाप किया करूंगी, ताकि आपकी कृपा दृष्टि मुझे मिले, आपके अच्छे फल मुझे मिले। तो सूर्य का मंत्र आपने माला ले लो, 108 माइल के वाली, उस माला से चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, चार कर लो, आपकी मर्जी है। करना है मंत्र। कब तक करना है मंत्र? जब तक ये सूर्य की दशा है, 11वें महीना 25 तक ये मंत्र आप करो। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः, ओम गृणी सूर्य नमः। अगर ये नहीं करना आता, आप ऐसे बोलो, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः, या फिर ओम गृणी सूर्य नमः। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना। दूसरा पाए, आप इसका रत्न भी धारण करो। अगर आपका बजट अभी है कर लो, नहीं तो बाद में चाहे कर लेना, कर लेना। वैसे जो इसका रत्न है वो है माणिक्य रत्न। और माणिक्य आपने अपने वेट के बराबर 1.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है। या तो सोने में जड़वा के धारण करना, या तांबे में, या पित्तल में। और जब आपने मान लो ले भी लिया, 1.25 रत्ती का मान के ले लिया, जड़वा भी लिया, तो शुक्ल पक्ष का जो पहला संडे होगा उस दिन इसे धारण करना है सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे, या 8:15 बजे, या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में एक बार धो के फिर इसको आपने पहन लेना है। और अभी देखो जी, सूर्य की दशा जो आपकी है, ये है तो अच्छा, मैंने बोला पर पीड़ित है, तो सूर्य के लिए मंत्र जाप तो सबसे बेस्ट है, ये तो आपने जरूर करना है मंत्र जाप। बाकी रतन भी इसका जब भी बजट होगा कर लेना। बस ये मेन पहला उपाय तो जरूर करना है, रत्न आपका चाहे करो चाहे ना करो, मंत्र जरूर करो। और राहु के रंग होता है नीला रंग, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो।
अब देखो जी, इसी घर में 10वें घर में बुध बैठा है। सवाल है कि बुध कैसा है। बुध आपका अच्छा है, और अभी जैसे बुध की आपकी दशा भी चली, थोड़ा सा बुरे फल देगा, बाकी तकरीबन अच्छे फल देगा। बुध क्यों अच्छा है? क्योंकि बुध जहाँ बैठा है 10वें घर में, किसका घर था? सूर्य का घर। और बुध सूर्य को अपना दोस्त मानता है, मतलब अपने दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। इसकी वजह से बुध भी अच्छे फल देगा। बुध क्या अच्छे फल देगा? बुध देखो जी, बुध का जो अपना घर है वो है ये 8वां घर। 8वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। 8वें घर से उम्र देखी जाती है, उम्र आपकी लंबी कर देगा। और ये 11वें घर का मालक है। 11वां घर आमदनी का होता है, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। आमदन जाके 10वें घर में, लाभ 10वें घर में, पिता से भी लाभ देगा, आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। ये अच्छा है आपका, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके, मैंने बोला था राहु से भी कई गुना जो खराब है वो आपका गुरु खराब है। और गुरु, अब गुरु की बात करते हैं कि ये क्यों खराब है। गुरु देखो जी, आपका जहाँ बैठा है वो है तीसरा घर। गुरु खराब होने का जो बड़ा कारण है, क्योंकि आपको मैंने भी क्या बोला था कि ये ग्रह अच्छे क्यों होते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं, अगर दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। राहु क्यों खराब था? क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठे हैं। और ये ग्रह अगर किसी नीच राशि में बैठे हों, नीच के अगर होते हैं तो बहुत ज्यादा खराब फल देते हैं। तो गुरु आपका खराब क्यों है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। बैठा कौन से घर में? तीसरे घर में। यहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि। और ये गुरु की है नीच राशि। मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, इसकी वजह से गुरु आपका है खराब। अब सवाल की बुरे फल क्या देगा। गुरु इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। उन घरों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। और गुरु के 2 घर कौन से हैं? एक तो गुरु का घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। जो भी आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगी, कि कितना धन जोड़ पाएंगी, कितना बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरा घर आपके परिवार का भी है। परिवार कैसा होगा? दूसरा घर। वाणी कैसी होगी? दूसरा घर। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 9, जो कि है धनु राशि। मालक ये गुरु बना। तो दूसरे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और वो आपका खराब हो चुका है नीच का बैठने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा? धन का मालक ही नीच का बैठा है, धनहीन योग बना है। गुरु ये दिखा रहे कि आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन को लेकर परेशानियां, चिंता होगी। मतलब अगर आप धनी बनना चाहती हैं, गुरु को सही करो। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी संबंधी दिक्कतें। और गुरु का एक और घर है, ये 5वां घर। और ये 5वां घर है संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, 5वां घर। और 5वें घर का जो मालक है, 5वें घर में नंबर 12 लिखा है, मालक है गुरु। और वो नीच का बैठा है, क्या होगा? गुरु आपको संतान को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। जो आपके बच्चे हो कोई होंगे, उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी आपको। पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, बुद्धि भ्रमित कर देगा। और गुरु जहाँ बैठा है तीसरा घर, ये तीसरे घर की हानि कर देगा। तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, उसको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। तो ये गुरु के बुरे फल हैं जो आपको मिलेंगे। धन को लेके दिक्कतें, परिवार को लेके दिक्कतें, छोटे भाई को लेके, संतान संबंधी, पढ़ाई में बुद्धि भ्रमित। और गुरु वैसे भी देखो जी, पति का भी कारक होता है। आपका सवाल था एक विवाह को लेके, उसके लिए देखो जी वैसे 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अगर आपका पति का सुख देखना है, 4-5 ग्रहों को देखना पड़ेगा, उसमें एक गुरु भी आएगा। क्योंकि गुरु है पति का कारक। जो लड़कियां होती हैं, उनके कुंडली में पति का कारक गुरु होता है। तो गुरु की वजह से आपको पति संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? विवाह में देरी होना, पति से मनमुटाव होना। अब पेन कापी में लिख लो कि अगर आप गुरु ग्रह के उपाय करती हैं, क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, गुरु के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, क्योंकि धन का मालक गुरु है और वो धनहीन योग लेके बैठा है। दूसरा फायदा, परिवार का सुख मिलेगा, वाणी अच्छी होगी, संतान का सुख मिलेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि तेज होगी, पति का सुख अच्छा होगा। और भी कई हजारों अच्छे फल। ऐसा नहीं कि ये थोड़े से मैंने बुरे फल ये बोले हैं, हजारों अच्छे फल आपको मिलेंगे। तो गुरु के लिए क्या करना है? इसके जो उपाय हैं आपने करने हैं सुबह के टाइम। पहला उपाय, गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। और ऐसा करो, ये पाठ मान लो आपने पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ो। मतलब 2-3 पाठ इसके पढ़ने हैं गुरु कवच के। गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति कवच। क्योंकि गुरु आप ये पाठ कहाँ पे मिलेगा आपको? यूट्यूब पे मिल जाएगा, या गूगल पे सर्च करना, वहां पे निकल आएगा। दूसरा है गुरु स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुनना है। कब तक? लाइफ टाइम। कब शुरू करना? अभी जो गुरुवार आएगा, गुरुवार से शुरू कर लेना।
सुबह के टाइम मैं फिर बोलूंगा, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति कवच और बृहस्पति स्रोत। दोनों पाठ पढ़ो चाहे सुना करो, और कवच के पाठ को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो। तीसरा पाए, हर गुरुवार को गुरु की वस्तु का दान किया करो। तो लिख लो, गुरु मतलब बृहस्पति का दान करना है आपने। कब करना है? गुरुवार, जिस दिन गुरुवार होता है, जिसे हम वीरवार कहते हैं या बृहस्पतिवार कहते हैं, उस दिन गुरु का दान करना है। क्या दान होता है? पीले रंग का दान होता है, पीले रंग की वस्तुओं का दान करना है। और ये दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा। और पीले कपड़े पहनने बंद कर दो। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो आपने बंद करने हैं या कम यूज करो। जैसे नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज करो। पीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज करो। बाकी सभी कपड़े आप पहन सकती हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं आपके हम दूसरे। और एक और बात, मैंने भी जैसे बोला था कि दूसरे घर का मालिक गुरु आपका है खराब, क्योंकि वो नीच का है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि दूसरे घर में जो चंद्रमा बैठा है ये आपका अच्छा है। मतलब दूसरे घर का मालिक गुरु तो ये दिखा रहा था कि धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परिवार को लेकर दिक्कतें, लेकिन दूसरे घर में जो चंद्रमा है उसकी मेहरबानी की वजह से फिर भी चंद्रमा आपके दूसरे घर का अच्छा कर देगा। चंद्रमा क्यों अच्छा? क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये गुरु का घर है और गुरु को अपना ये दोस्त मानता है। और अभी आपकी आगे बड़ी दशा भी इसकी चलेगी चंद्रमा की। जैसे अभी सूर्य की दशा, इसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा। 11 महीना 25 को स्टार्ट होगी, 35 में खत्म होगी। ये समय आपका ये भी काफी अच्छा होगा। इस मामले में चंद्रमा आपको फिर भी दूसरे घर में बैठ के धन के रिगार्डिंग अच्छे फल दे देगा, परिवार का सुख देगा, वाणी अच्छी कर देगा। और चंद्रमा इस कुंडली में इसका जो अपना घर है वो है ये नौमा। नौमे घर से देखा जाता है भाग्य है। मतलब आपकी फिर भी जो किस्मत अच्छी हो, किस्मत की बदौलत आपको भाग्य जाके बैठा है धन के घर में, भाग्यवंशी आपको धन मिलेगा चंद्रमा की दशा में। अभी जो चलेगी 11 महीना 25 के बाद चंद्रमा आपको फिर भी धन देगा। भाग्यवंशी, भाग्यशाली बनाएगा। भाग्यशाली मतलब धन के मामले में बनाएगा, ऐसा नहीं कि भाग्यशाली सभी प्रकार के भाग्य साथ देगा, सिर्फ धन के मामले में। धन के रिगार्डिंग ये फिर भी आपको अ, धन के मामले में आपका भाग्य जरा साथ देगा। धन आपकी लाइफ में मतलब आता रहेगा। फिर भी देखो जी, गुरु अगर ज्यादा सही होगा तो धन ज्यादा आएगा। और आप देखो जी, गुरु का भी रत्न दान कर सकती हैं, मोती रत्न। आपने दो रत्न दान करने हैं, सूर्य का माणिक्य और चंद्रमा का मोती। और मोती आपने लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में दान करना है, चांदी में जड़वा के। मोती ले लो आप 1.25 का। लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना। और शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार होगा उस दिन इसे धारण कर लेना। धारण करने से पहले इसको भी कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और मोती आप चाहे इसकी दशा जो चलेगी उसमें धारण कर लेना। अब देखो जी, आपका एक सवाल था आपके पति के बारे में, अब उसको मैं थोड़ा सा कवर कर दूं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। 12 घरों में 7वां घर है आपके पति का घर, कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं। 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 2, जो कि है वृष राशि। मालक बना ये शुक्र। तो आपके पति के लिए हमें इस शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 2-3 ग्रह और देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उसको भी देखना पड़ेगा। दृष्टि पड़ रही है एक तो शनि की 3री दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि। इनको भी देखना पड़ेगा। तो समझ लो 4-5 ग्रह देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। तो सबसे पहले 7वें घर के मालिक शुक्र की बात करूं कि वो अच्छा है या बुरा है। शुक्र वैसे तो अच्छा है, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है 12वें घर में, 12वें घर में जो 7 लिखा है ये शुक्र का ये भी घर है। मतलब जैसे मान लो एक इंसान है, उसके 2 घर हैं, उसकी मर्जी है चाहे वो इस घर में बैठे चाहे इस घर में। शुक्र इस घर का भी मालिक है, 7वें घर का, पति घर का, और ये 12वें घर का भी मालिक है। तो 12वें घर में शुक्र अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन अभी मैंने बोला 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब देखो जी, आपके गुरु जो कि 7वें घर को दृष्टि दे रहा है और गुरु पति का कारक है, वो तो थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी और पति से मनमुटाव होगा। मतलब अगर गुरु के उपाय करेंगी, आपका विवाह भी देरी से नहीं होगा, विवाह जल्दी होगा और पति भी अच्छा होगा। अब शनि देखो जी 5वें घर में बैठ के वो भी थोड़ा सा 7वें घर को दृष्टि दे रहा है, इसकी वजह से ये भी थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा आपके। और अब मंगल की बात करते हैं। मंगल आपका भी मुझे खराब लगा है, थोड़ा सा अच्छा फल देगा लेकिन खराब फल थोड़े से ज्यादा। क्यों? क्योंकि मंगल देखो जी, एक तो बैठा है 12वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, ऐसी खराब चीजें देखते हैं। तो मंगल खराब क्यों है? क्योंकि एक तो वो 12वां घर, ऊपर से यहाँ पे जो 7 लिखा है ये शुक्र के घर में आके बैठा है और शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। क्या बुरे फल देगा मंगल? मंगल इस कुंडली के इस घर का मालक है पहले घर का। और आपको मैंने बोला था ये जो पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे, सर देखेंगे, मस्तक देखेंगे। और पहले घर में 8 लिखा है, मालक है मंगल। मतलब अगर आपका हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखना है मंगल से,
और वो चला गया 12वें घर में, जो कि है हॉस्पिटल का घर। मतलब शरीर 12वां घर, हॉस्पिटल, बीमारी। मंगल आपको देखो जी जो बुरे फल देगा, आपको एक तो करेगा बीमार, आपकी हेल्थ को खराब करेगा ये मंगल। हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। और ये मंगल आपको लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, खर्चीले स्वभाव का भी बना सकता है, क्योंकि साथ में शुक्र बैठा है। ये मंगल शुक्र जब एक साथ बैठते हैं, ये आपको खर्चीले स्वभाव का बनाएंगे। आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी आपका खर्च होगा। ये बंदे को कामुक भी बनाते हैं, काम वासना भी बोझरा बढ़ा देते हैं। और काम वासना बढ़ने की वजह से कई बार एक्स्ट्रा फिर भी बोझरा होते हैं। तो मंगल मतलब अगर आप सही, और मंगल देखो जिसकी दृष्टियां भी हैं, चौथी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, आठवीं, पति घर को देख रहा है। मंगल आपका कुंडली को लेकर बैठा है मंगलीक। इसकी वजह से कुंडली बनी आपकी है मंगलीक, और मंगलीक कुंडली बनने की वजह से आपको दो नुकसान होंगे। एक तो आपका विवाह देरी से कराएगा मंगल, और ऊपर से अगर आपका विवाह हो भी गया तो आपके पति से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि कुंडली मंगली की बनी हुई है। अब यहाँ पे देखो जी मंगल के उपाय बहुत जरूरी हैं। अगर मंगल के उपाय करेंगे, फायदे क्या होंगे, फायदे समझ लो। एक तो आपको जो मंगल दोष है वो खत्म होगा, मतलब विवाह में देरी नहीं होगी, विवाह जल्दी हो जाएगा। एक तो ये फायदा होगा। दूसरा फायदा, मंगल मैंने अभी बोला था आपके पहले घर का माल का शरीर, मतलब आपकी हेल्थ अगर खराब हो रही है मंगल वजह से है। मंगल अगर उपाय करती है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी आपकी, गुस्सा भी नहीं आएगा। ये हेल्थ भी क्या खराब करेगा आपको, रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। तो अब मंगल के जो उपाय हैं वो आप लिख लो। मंगल के देखो जी, एक तो जो मंगल दोष है, मंगल दोष को खत्म करने के लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है वो है आप गट विवाह करा सकते हैं। ये होता है नकली का विवाह। आपने सुना होगा, नकली का पंडित क्या करते हैं कि नकली का विवाह कर देते हैं विवाह से पहले, उससे ये दोष खत्म हो जाता है। तो अगर आप करा सकती हैं करवा लेना, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। किसी अच्छे पंडित से करवाना जो उसको सही नॉलेज हो। गट्टी विवाह या कुंभ विवाह कहते हैं, गट या कुंभ विवाह करवा सकती है, करा लेना। दूसरा पाए, मंगल अभी देखो जी, अभी सावन के महीने शुरू होंगे, तो सावन के महीने में आपने मंगला गौरी का व्रत रखना है। जितने भी आएंगे हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखना। और जब अभी चार चार या पांच होंगे मंगलवार, मंगला गौरी का व्रत आपने 4 या 5 रख लेना। और ये व्रत रखने के बाद फिर आप मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर देना। हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखना है। अभी तो सावन के महीने में मंगला गौरी के व्रत रखो 4 5, उसके बाद फिर आप मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने भाई कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने देना, लेकिन मंगला गौरी का व्रत तो मैं आपको बोलूंगा जरूर रख लेना, ये बेस्ट है। ये चाहे रखो चाहे ना रखो। और एक आपने मंगल कवच का पाठ पढ़ना है, और ये पाठ पढ़ने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और भी कई फायदे होंगे। और चौथा पाए, मंगल के देवता कौन है, हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना शुरू करो करनी, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो। और हनुमान जी का जो पाठ है वो कोई पढ़ा करो, वैसे बेस्ट है बजरंग बाण का जो पाठ है वो पढ़ो, उससे भी आपका ये मंगल दोष खत्म होगा, हेल्थ अच्छी होगी। तो ये आपने उपाय लिख लो, क्या क्या मैंने बोले हैं। कि गट विवाह अगर आप करा सकती है करा लेना, उससे आपका विवाह देरी से नहीं होगा, विवाह जल्दी हो जाएगा, और आगे जाके भी दिक्कतें नहीं आएंगी विवाह के बाद। और मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। बजरंग बन का पाठ पढ़ो। मंगल गौरी के व्रत भी अपने रखने हैं। तो ये आपके देखो जी, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने अभी आपको क्या क्या उपाय बोले हैं। तो कुछ उपाय हैं आपके सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। रात के क्या उपाय हैं, रात को राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं। या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। आज स्टार्ट कर देना, आज शनिवार है, लंबे समय के लिए करो। इससे आपका सूर्य ग्रहण दोष खत्म होगा, पित्तर दोष खत्म होगा, कामकाज की दिक्कतें दूर होंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, हजारों फायदे होंगे इस दोष से। और राहु का दान तो आपने करना है, चाहे रोजाना या हफ्ते में 3 4 दिन कर दिया करो। सुबह के टाइम, अब ये रात के सिर्फ बस आपके ये 2 उपाय हैं, और सुबह के टाइम आपने क्या करना है। कल संडे है, कल से सूर्य का मंत्र स्टार्ट कर लो, ओम गृणी सूर्य नमः। और अभी जो फिर गुरुवार जो आएगा, गुरुवार से गुरु कवच गुरु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देने हैं, चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। इसके अलावा आपको मैंने बोला कि मंगलवार से मंगल कवच का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। और बाकी जो बजरंग बन का पाठ है वो जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह शाम दोपहर को, वो पाठ पढ़ लिया करो। और गट विवाह ये अलग चीज है। और दान किस किस का बोला, राहु का दान तो कोशिश करो, रोजाना करो, ज्यादा ज्यादा करो। इसके अलावा दान आपने गुरु का करना है। हर गुरुवार को पीले रंग की वस्तुओं का दान किया करो। ये दोनों ग्रहों के दान ज्यादा करने हैं। गुरु का दान तो हर गुरुवार को, राहु का दान तो कोशिश करो रोजाना करने की। और एक काम, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। बाकी देखो जी, आपके जो आपके सवाल थे, आपने मुझे बोला था कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, सरकारी नौकरी का योग तो काफी है।
लेकिन राहु की वजह से वो योग में कमी हो रही है। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपके जो सवाल होंगे कल दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में आप मुझे कॉल